नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के ओपीएस के मुद्दे पर सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को अवगत कराना चाहती हूं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में मामला चल रहा है। ओपीएस का मुद्दा क्योंकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ भारत के सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। मतलब भारत के सशस्त्र बल के रूप में इसका गठन किया गया है, वो चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो या सीआईएसएफ हो। बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी ये तीनों जो फोर्सेस हैं वो वर्तमान में बॉर्डर्स की ड्यूटी करते हैं। बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा चौकसी करने वाला फोर्स है। आईटीबीपी चाइना के बॉर्डर को देखता है और एसएसबी नेपाल और भूटान के बॉर्डर को देखता है। आप जानते ही हैं कि ये तीनों बल जहां पर ड्यूटी करते हैं वो बॉर्डर्स हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ओपीएस का केस अभी तक इसलिए डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में सरकार भी और सरकार के एक्ट एंड रूल के आधार पर भी भारत का सशस्त्र बल जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी है। इसलिए इस पर ना एनपीएस लागू होता है ना ही यूपीएस लागू होता है। और रही बात यूपीएस को लेकर जवानों में जो अस्थिरता बनी हुई है, तो जवान ये जान लें, ये समझ लें कि यूपीएस 2025 से लागू की जाएगी। 2025 से पहले कौन क्या है उसको अब आप ध्यान से समझिए। 2025 से पहले जो भी लोग हैं वो एनपीएस में जो अभी तक चल रहे थे वो ये बात अच्छे से सुन लें कि ये तमाम चीज़ें ओपीएस में ही हैं। बेशक चेंजेस हुए हैं, किसने चेंज किया है ये बात समझने की ज़रूरत है। कहाँ गड़बड़ी हुई है ये बात समझिए। 2004 के बाद गड़बड़ी हुई है, किसकी सरकार थी ये आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी सुधार करने की आवश्यकता है। अब ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। ये मामला जो है गृह मंत्रालय तक भी पहुंच चुका है, गृह मंत्री अमित शाह जी तक भी पहुंच चुका है, यहाँ तक कि वित्त मंत्रालय तक भी पहुंच चुका है कि ये बात जान ली जाए कि भारत का सशस्त्र बल सीएपीएफ भी है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 8 वीक पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को जो जवाब देना था अभी तक नहीं आया है। इसके रेस्पोंडेंट लोकेश कुमार जी हैं। भारत सरकार पटिशनर बनी है और जवानों के विरुद्ध गई है। सीआरपीएफ के एक जवान समेत वर्तमान में 4 लोगों के केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लोकेश कुमार जी के केस में 2023 में हाई कोर्ट से जजमेंट आया कि ओपीएस दिया जाए। लोकेश कुमार आर्या जी का जो केस है वो लगातार जारी है और इस केस में आगे क्या होगा ये आप लोगों को बताया जाएगा। सीएपीएफ के जवान अभी ये जान लें कि आप लोग सशस्त्र बल हैं, इसी पर अभी केस बचा हुआ है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ जवाब या कुछ अपडेट आएगा आप लोगों को हम फिर से अपडेट करेंगे। इसलिए गुजारिश करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मुद्दे पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ जानकारी देंगे। साथ ही एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों आप लोगों से कि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपके लिए काम करने के लिए हमारे अंदर और भी ज़्यादा ताकत आती है और भी ज़्यादा उत्सुकता पैदा होती है। देश का इकलौता ये चैनल है जो सीएपीएफ, देश के किसान, देश के जवान और देश के कर्मचारियों की बात करता है, लेकिन सबसे पहले सशस्त्र बल की बात रखता है, क्योंकि देश को बचाने वाला अगर आज कोई है तो वो सशस्त्र बल में सीएपीएफ है, जो कि इलेक्शन से लेकर बॉर्डर तक की ड्यूटी करता है। व्यवस्था जहां लचर होती है वहां दुर्घटना घटती है, ये सभी जानते हैं। आज तक अगर व्यवस्था टाइट है तो सीएपीएफ की वजह से ही है दोस्तों। एक सैल्यूट है सीएपीएफ के सभी जवानों को तथा उन सभी कर्मचारियों को जो देश के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।